बायजूस एक ऐसा नाम जो कभी हर स्टूडेंट के लिए उम्मीद था। एक ऐसा ब्रांड जिसने कहा था कि पढ़ाई अब घर बैठे आसान होगी, लेकिन आज वही कंपनी खबरों में है। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, इन्वेस्टर पीछे हट गए और कंपनी पर लीगल केसेस चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की सबसे बड़ी एड टेक कंपनियां बिखरने लगी? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बायजूस ने शुरुआत की थी एक सिंपल लर्निंग ऐप से जो बच्चों को एनिमेशंस और इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाता था। कुछ ही सालों में ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गई कि आकाश इंस्टीट्यूट, ग्रेट लर्निंग ऐसे बड़े बड़े एडटेक कंपनियां भी खरीद लिया। हर जगह इसके ऐड दिखाए जाते थे, यहाँ तक कि क्रिकेट खिलाड़ियों के जर्सी पे भी इसका ऐड दिखाया जाने लगा। लेकिन जितनी तेजी से ये ऊपर गया था उतना ही तेजी से ये नीचे भी आने लगा। रिपोर्ट्स डिले होने लगी, ऑडिटर डिलॉयट के रिजाइन कर दिया और इन्वेस्टर ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया। कंपनी की वैल्यूएशन $22 मिलियन से गिरकर $3 मिलियन के आसपास आ गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ और यहीं से शुरू हुआ बायजूस के लिए मुसीबत, जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे उनके लिए, कि जिस कंपनी को इतने कम समय में लोगों ने इतना पसंद किया वो आज इस हालत में आकर खड़ी हो गई। इस डाउनफॉल के पीछे कई वजह थी और एक दूसरे से भी जुड़े हुए थे। सबसे पहले कंपनी ने बहुत जल्दी कई एक्विजिशंस किए, लेकिन उन्हें ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। फिर आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खर्चा ज्यादा और कमाई कम। लोन्स लिए गए लेकिन उन्हें भी समय पे चुकाया नहीं गया। दूसरे तरफ पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी रिफंड और सर्विस में दिक्कत आने लगी। आपको क्या लेना देना यार, आपको हमने बोला कैंसिलेशन का प्रोसेस कीजिए तो आप क्यों नहीं कर रहे? वो आप ये क्यों ऐसा जबरदस्ती कर रहे हैं? और जब ये सब एक साथ हुआ तो सरकार और एजेंसी भी जांच में लग गया और धीरे धीरे कंपनी की नींव हिलने लगी। अगर हम टाइमलाइन देखें तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन 2020 से 21 तक कंपनी ग्रोथ पीक पर थी। 2022 में ऑडिटर ने रिजाइन किया और फाइनेंशियल रिपोर्ट डिले आना शुरू हो गया। 2023 में ले ऑफ शुरू हुआ और इन्वेस्टर ने भी चिंता जताई। 2024 में लीगल केसेस सामने आया और वैल्यूएशंस गिर गई और अब 2025 में कंपनी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इस गिरावट का असर सिर्फ कंपनी तक ही सीमित नहीं रहा। भारत में लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स ने भरोसा खो दिया, हजारों एम्प्लॉय की नौकरियां चली गई। अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी कंपनी का ऑपरेशंस प्रभावित हुए और मीडिया ने जब अंदर की सच्चाई बाहर लाई तो पब्लिक परसेप्शंस भी बदल गया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, ये एक इमोशनल्स को टूटना भी था। इस पूरी कहानी में कई चेहरे आए। बायजूस के फाउंडर रविंद्रन, जिनके लीडरशिप पर सवाल उठाने लगा। बड़े इन्वेस्टर जैसे प्रोसेस और ब्लैक रॉक, जिन्होंने पहले पैसे लगाए थे लेकिन अब वो पीछे हट गए। एम्प्लॉय जिनकी जिंदगी कंपनी की गिरावट से पूरी तरह बदल गई। स्टूडेंट और पेरेंट्स जिनकी भरोसे टूट गया और मीडिया और रेगुलेटर्स जिन्होंने कंपनी की सच्चाई सबके सामने लाकर रखी। अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो एक चैन रिएक्शन था। पहले तेज ग्रोथ हुई, फिर डेप्थ बढ़ा, फाइनेंशियल रिपोर्ट बिगड़ने लगी और ऑडिटर ने रिजाइन किया, फिर ले ऑफ और फिर लीगल केसेस सामने आए। आज कंपनियां रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, कुछ एसेट्स बेचने की बात कर रही है, लेकिन ब्रांड ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर बायजूस के फाउंडर रविंद्रन ने भी सामने आकर बायजूस में चल रहे दिक्कतों के बारे में बताया। इसी बीच एक स्टूडेंट जिसने बायजूस से स्कॉलरशिप लिए थे, वो कहता है कि मुझे लगा था बायजूस मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन अब रिफंड के लिए भी दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का डाउनफॉल नहीं था, ये एक भरोसे का टूटना भी था और शायद यही सबसे बड़ा नुकसान है। इस पूरी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तेज ग्रोथ अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ कई प्लानिंग ना हो तो खतरनाक हो सकता है। और किसी भी कंपनियां की असली ताकत उसके नंबर नहीं, उसके भरोसे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या बायजूस वापसी कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।